हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्रिया चैप्टर लेकर आए हैं हिंदी में। जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए हिंदी में क्या टॉपिक लेकर आए हैं? क्रिया लेकर आए हैं। क्या? क्रिया। क्रिया बोले तो इंग्लिश में वर्ब। तो देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, शुरू से एंड तक पढ़िएगा। इतना भी कंटेंट कराया जा रहा है सभी आपके लिए क्या है, कंप्लीट है। कोई शॉर्ट नहीं है, सब कंप्लीट कराया जा रहा है। शॉर्ट वाला कंटेंट बाद में प्रोवाइड कराएंगे। अभी फिलहाल हम पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, क्योंकि इससे बाहर पेपर ना निकले। यानी पूरा बेसिक जो टॉप तक का कराया जा रहा है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, पैट है और तुम्हारे यूपी लेखपाल है और क्या है, सुपर टेट, टेट, पुलिस, ETC करके, यानी कि अदरवाइज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया। क्रिया पढ़ लो वरना पछताओगे, वो भी सरल भाषा में। आइए देखिएगा, डाली क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्लियर है? तो देखिएगा, जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य का किसी कार्य का होना पाया जाता है, होना पाया जाता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, जिस जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो देखिएगा नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। क्लियर? क्या होता है? धातु होता है। और जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, धातु में, किसमें? धातु में प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। धातु में प्रत्यय जोड़ने से, क्या जोड़ने से? प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। अगर धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? क्रिया का निर्माण होता है। जैसे अब क्या है? धातु। ठीक है, कार्य करने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो क्या है? क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, देखिए, में हिंदी में संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम के लिए लिंग, सर्वनाम के लिंग वचन। क्या है? लिंग वचन। क्या है? लिंग वचन, वचन का निर्धारण, वचन का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? वचन का निर्धारण क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर होता है। क्रिया के आधार पर होता है।
ठीक है ना। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम के लिंग कौमा वचन का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। क्लियर है यहाँ तक? और नोट करके लिखिएगा ना। क्रिया एक कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक विकारी शब्द है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्लियर है? क्रिया एक विकारी शब्द है। ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो और नोट करके लिख लीजिए। पॉइंट इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़िएगा, जो पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कुछ भी। क्रिया एक विकारी शब्द है। दूसरा लिखिएगा, क्रिया पर लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? और नोट करिए। इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। कराना जो पूरे कंप्लीट करा के चल रहा हूँ इसी वजह से। क्रिया पर कारक जी क्या था? क्रिया पर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? देखिएगा, देखिए क्रिया के मुख्यतः किससे? मुख्यतः दो वेद हैं। कितने वेद हैं? दो वेद हैं। इन पॉइंटों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है, जो पॉइंट लिखा है ना, सही पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला कौन सा था? सकर्मक क्रिया। क्लियर? तो समझ में आया होगा आप सभी लोगों को? ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ते हैं? सकर्मक क्रिया। चलो एक पॉइंट से लिखते हैं आगे, देखिएगा। डालिए कर्म के आधार पर इसे दो भागों में बांटा। ठीक है, पहला सकर्मक, ठीक है, दूसरा अकर्मक। यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सकर्मक और अकर्मक मैं मानता हूँ कि आप लोगों से कभी ये गलत होगा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा इसके पॉइंट है कुछ, उसको रट लीजिएगा। जैसे कि मैंने मान ली सकर्मक क्या होता है? जो करता है, ठीक, कर्ता के बाद में कोई शब्द है। ठीक है, शब्द की बात करूँ, और शब्द में आपका क्या हो सकता है? शब्द में हमारा क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकती है। ठीक है, संज्ञा हो सकती है, या कर्म भी हो सकता है, या फिर कर्म भी हो सकता है। चलो एक और लिख दो नीचे, कर्म। क्लियर है? उसके बाद में आपका क्या मिलेगा? क्रिया। क्लियर है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, करता है कर्म, कर्ता के बाद कर्म मिल सकता है, कर्म के बाद क्या मिल सकता है? क्रिया मिल सकती है। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? ऐसी सेम कंडीशन यहाँ से कर्ता के बाद में आपको
संज्ञा मिल सकती है, संज्ञा के बाद में आपको क्रिया मिल सकती है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल कराऊंगा, उस पर ध्यान रखिएगा। अभी अब इधर देखिएगा, कर्ता है, ठीक है। कर्ता के बाद कोई शब्द मिल जाए आपको, क्या मिला है? शब्द मिला है। कर्ता के बाद क्या मिले? शब्द मिले। अब शब्द में क्या क्या मिलेंगे वो भी देख लीजिए। और शब्दों में जैसे कि आपको क्या मिलेगी? संज्ञा मिलेगी। क्या मिलेगी? संज्ञा मिलेगी। अब संज्ञा तो मिलेगी, संज्ञा की जगह कुछ और भी शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि तरीका, क्या मिलेगा? तरीका, ठीक है ना। या फिर मिलेगा स्थान, ठीक है। या मिलेगा आपको समय, ठीक है। समय के बाद आपको मिलेगी मात्रा। अगर आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, तरीका दिखाई, स्थान, समय, मात्रा, तो ये सब क्या कहलाता है? अकर्मक कहलाता है। इनके बाद में क्या आएगा? तुम्हारा क्रिया। एक ट्रिक है आपकी, क्लियर, सकर्मों और अकर्मों को फिनिश करने का। एग्जाम्पल का देता हूँ, देखिए आपके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। बच्चा क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो सीता पत्र लिखती है। सीता क्या लिखती है? पत्र। किसके लिए? आप लोगों के लिए, हैं? सीता क्या लिख रही है? पत्र लिखती है। क्लियर है यहाँ तक? वे किताब खरीदते हैं। वे किताब खरीदते हैं। नेक्स्ट लिखिए, तोते आम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तोते आम खा रहे हैं। अब देखिए ना थोड़ा ध्यान से, तो बोला जा रहा है पहली बात तो सक्कर्म में देखिए, पहले कर्ता क्या है? राम। उसके बाद शब्द, शब्द में आपको या तो संज्ञा मिलेगी या कर्म मिलेगा। जी ध्यान रखिए, शब्द में या तो संज्ञा मिलेगी या कर्म मिलेगा। तो पुस्तक, पुस्तक क्या मेरी? बता जल्दी फटाफट से। कर्म मेरा। पुस्तक क्या मेरी? कर्म। मुझे लिखने की जरूरत है क्या? लिख देता हूँ छोटा छोटा। कर्म मुझे क्या है? कर्ता, ठीक है। ये करता है। राम क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म में। पढ़ना क्या है? मेरी क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्लियर है? ऐसे सीता क्या है? करता है। सीता क्या है? करता है। करता के बाद मैंने बताया आपको, कर्ता के बाद में आपका शब्द चाहे संज्ञा आ जाए चाहे आपका कर्म आ जाए। तो कर्ता के बाद क्या आ रहा है? आपका कर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है। कर्म क्या है? पत्र। पत्र क्या है? कर्म है। लिखती है, जी लिखना एक क्या क्रिया है। क्लियर है? बे, बे क्या चीज़ है? जी करता है, यानी कि आप क्या है? बे किताब पढ़ते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, वे किताब खरीदते हैं। तो खरीदना क्या है? क्रिया है। खरीदना क्या है? क्रिया है। आप देख रहे हैं लास्ट में लिए किताब क्या है? एक कर्म है। किताब का एक कर्म है। और जैसे कि ये क्या है? बे, तो बे हम क्या है यूज करते हैं? नाउन की जगह, संज्ञा की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए जब बे, तो ये क्या है? किताब क्या है? कर्म है। खरीदते क्या है? क्रिया है। तोते आम खा रहे हैं। खाना का है? क्रिया है। क्या खा रहे हैं? ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? कर्म है, ठीक है। ना तो बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल देख ली फटाफट से, आक्रामक के। आक्रामक के एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। हाथी धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी धीरे धीरे चलता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। बच्चे, बच्चे दिन भर, दिन भर रोते हैं। पक्षी क्या करते हैं? दिन भर रोते हैं, ठीक है। वह बहुत
देखिएगा, इधर भी समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है, तरीका हो। जैसे कर्ता के बाद में आप ध्यान रखिएगा, कर्ता के बाद में जो क्या है, कर्ता है, कर्ता के बाद में आपको या तो संज्ञा दिखेगी, संज्ञा में ये चीज़ दिखेंगी आपको, ठीक है। संज्ञा का तरीका दिखेगा, स्थान दिखेगा, समय दिखेगा, मात्रा दिखेगी, तो क्या कहलाता है, कर्म। पहली बात करें, ठीक है। हाथी, हाथी मानव न करता है, हाथी क्या है, करता है। और धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है ये बताओ, धीरे धीरे, ठीक है, चलता है। धीरे धीरे का एक तरीका है, चलने का तरीका है, ये क्या, धीरे धीरे चल, तो धीरे धीरे का एक तरीका है उसका, ठीक है। तो तरीका आ गया, धीरे धीरे चलता है। पक्षी क्या हो गया, कर्ता माना आकाश में, कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में, तो स्थान क्या होगा, आकाश, स्थान क्या होगा, आकाश में। उड़ना एक क्रिया है। बच्चे, बच्चे, ठीक है, बच्चे कर्ता हो गया। दिन भर, दिन भर मतलब समय हो गया, ये दिन भर का मतलब कैसे ढूंढ रहा, समय को। रोते हैं, रोना क्या है, क्रिया है, क्लियर है यहाँ तक। वह बहुत, बहुत क्या है, मात्रा है, बहुत क्या है, मात्रा है, बहुत क्या है, मात्रा है। सोता है, क्रिया है। समझ में आई नहीं आई, यहाँ तो सब कुछ क्लियर होगा। ये दिन भर कैसे ढूंढ कर रहा है, समय को। ये कैसे ढूंढ कर रहा है, मात्रा को। आकाश कैसे कर रहा है, स्थान को। धीरे धीरे कैसे कर रहा है, तरीका को। क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, बाकी सब क्लियर है। तो आपका जो सकर्मक और अकर्मक क्रियल हो जाना चाहिए इस चीज़ से। आगे देखते हैं। तो एक पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है, वो नोट करके लिखिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ सकर्मक की, किसी बात कर रहा हूँ सकर्मक की, तो सकर्मक कौन सी चीज़ें आती है वो लिख लो जल्दी फटाफट से। लिखना, नोट करते चलिए ना, नोट करते चलिएगा, टेंशन मत लो, पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, ये मत सोचिए कि शॉर्ट करा रहा हूँ, पूरा कराऊंगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना, खेलना, लेना और देना, लाना, लेना देना लाना, खरीदना, खरीदना, खरीदने के बाद बेचना, बेचना, तोड़ना, तोड़ना के बुलाना, बुलाना, खेलना, और भी है तो डेड डेड डस मैंने आगे कर दिया, क्लियर है। ये तो सकर्मक हो गया। अकर्मक के लिखिए फटाफट से, यानी कि आपको का इतना क्लियर करा दे रहा हूँ कि आपका सकर्मक अकर्मक तो गलत ही नहीं होना चाहिए, और फिर भी गलत हो जाता फिर आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक, सब कुछ समझ में आएगा। डाउट हुआ करे तो फिर भी देखो बार बार। रोना, सोना, रोना, सोना, तैरना, रोना, सोना, तैरना, उड़ना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं। उड़ना, चिल्लाना, ठीक है ना, भौंकना, आना, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, ठीक है। आना, जाना, नाचना, ठीक है, भागना, ठीक है, भागना। तो जैसी सब अकर्मक क्रियाएं, कैसी क्रियाएं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों में, ठीक है ना, और कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ एग्जाम्पल कराने का, थोड़ी एक चीज़ है जो नोट कर लीजिए। वह लिंग धातु, कौन सी धातु, वह, वह भेद धातु, क्या होता है, भेद धातु,
वह विद धातु, वह विद धातु। वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन सकती है, मगर ध्यान रखिएगा वीडियो, मगर एक बार पढ़ लोगे तो आपकी बार बार पढ़ने की दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए। थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। वह विद धातु में देखिएगा, थोड़ा टाइम ले सकती है, मगर ये मत देखिएगा वीडियो बड़ी है तो आलस कर दीजिएगा। आलस कर देंगे तो अपना कुछ खोएंगे, मेरा नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब उभय विध धातु, उभय विध धातु में ना इसमें बांटा बना। अब वो कर लीजिए सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक, ठीक है। दूसरा आता है अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, देखिएगा। सकर्मक के एग्जाम्पल लिखिए। लड़का घड़ा भरता है, लड़का घड़ा भरता है। क्लियर है तक? अब इधर देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। बूंद बूंद से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा भरता है। कौन सा? अब दोनों अंतर देखिए। सकर्मक क्या है? ये सकर्मक है। तो सकर्मक में देखिएगा जी क्या है? लड़का करता हो गया, घड़ा, घड़ा क्या भरता है? कर्म हो गया। क्या भर रहा है भाई? घड़ा भर रहा है, तो घड़ा क्या है? कर्म हो गया। भरना एक क्या है? क्रिया है, ठीक है। ऐसे इधर देखिएगा, क्या भर रहा है? घड़ा भर रहा है, तो घड़ा क्या है? कर्म है। भरना क्या है? क्रिया है। भरना क्या है? क्रिया। अब इस जगह पर क्या आपको कर्ता दिया है? नहीं दिया है। कर्ता दिया है क्या? नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो ठीक है। घड़ा भरता है किससे? मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब इसमें कन्फर्म में भरा है, इसमें करता क्या है? करता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो दूसरा ले लेते हैं, देखिएगा। वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। और ऐसे लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। उसका सिर, उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर क्या है? खुजलाता है। इधर देखिए बड़ा प्रश्न, वह, इसे क्या हो गया? करता हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, करता हो गया। करता है, खुजलाना एक क्या हुई? क्रिया हुई। क्या खुजलाता भाई? अपना सिर खुजा रहता है, अपना सिर खुजा रहा, तो ये क्या है? कर्म हो गया। तो कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीज़ मिली। अब देखिएगा, खुजलाना यहाँ का है? क्रिया है, यहाँ पर क्रिया है। अब क्या है? क्या है खुजा रहा है? उसका, उसका सिर, उसका सिर। तो सिर यहाँ किसका काम कर रहा है बताओ? कर्ता का काम कर रहा है। उसका सिर ये कर्ता का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अब कर्म हो जाएगी। यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं, बढ़ते हैं आप लोग। तो देखिएगा, क्रिया के अन्य भेद। चलो क्रिया के अन्य भेद पढ़ लेते हैं। क्रिया के अन्य भेद, ठीक है। अन्य भेद, तो अन्य भेद पहला पढ़ते हैं हम। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया में लिखिएगा, इस क्रिया के साथ, इस क्रिया के साथ दो कर्म, क्या कर्म? दो कर्म होते हैं। इस क्रिया के साथ कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। इसका गौड़ कर्म, इसका गौड़ कर्म
सदैव सदैव सजीव होता है। सदैव कैसा होता है? सजीव होता है। सजीव तो आप जानते होंगे, सजीव और निर्जीव चीज़ों को, तो ठीक है ना। इसे सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का ही सकर्मक क्रिया का ही भेद माना जाता है। भेद माना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखो। माँ बालक को फल खिला रही थी। माँ बालक को क्या खिला रही थी? फल खिला रही थी। तो देखिएगा फटाफट से। तो माँ बालक को बालक क्या है? कर्म है। बालक क्या है? कर्म है। और खिलाना क्या है? क्रिया है। खिलाना क्या है? क्रिया है। क्या खिला रही थी? फल खिला रही थी। ये भी हमारा कर्म है। तो आप देखिए कर्म, दो कर्म हो गया। पहला कर्म और दूसरा कर्म, दो कर्म हुए कि नहीं हुए? अब बस ये बताना आपको प्रधान कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। तो देखिएगा, इसका गौण कर्म सदैव सजीव होता है। सजीव क्या होगा? सजीव तो बालक और फल दोनों होंगे, मगर पहले वाले को वरीयता दी जाती है। तो पहला क्या होगा? गौण कर्म हो गया। गौण कर्म कौन सा कर्म है? गौण कर्म सदैव सजीव होता है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें दो कर्म होते हैं। क्या कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल दें, काफ़ी है। चलो देते हैं एक और। ठीक है, देखिएगा। गुरुजी छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, तो गुरु छात्रों को, किनको? छात्र क्या है? कर्म है। और क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। ये क्या? क्रिया। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। और क्या पढ़ाते हैं? और ये गौण कर्म है, तो ये कैसा कर्म हो जाएगा? प्रधान कर्म बोलते हैं इसे। ये बोलते हैं प्रधान कर्म। तो ऐसी पाठ क्या है? मेरा प्रधान कर्म है। कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म है। और छात्र क्या आ जाएगा? गौण कर्म हो गए। छात्र क्या आ जाएंगे? गौण कर्म। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो और देखते आएंगे। अब देखिए सेकंड, नाम बोधक क्रिया। द्विकर्मक तो समझ में आया होगा। द्विकर्मक में क्या? दो कर्म होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर क्या डाउट है आप लोगों को? इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा, दोबारा से नोट करिए वीडियो को पूरी, वो नोट करिए, नोट करके पढ़िएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह जो भी लगाइएगा। मैंने आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नाम बोधक क्रिया होगा संज्ञा विशेषण। क्या है? संज्ञा या विशेषण। संज्ञा या विशेषण। संज्ञा या विशेषण से बनाई जाती है। यानी नाम बोधक क्रिया जब कोई संज्ञा या विशेषण से बनाई जाती है, क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए फटाफट। एग्जाम्पल में देखिएगा, उसने सांप को लाठी मारी। क्या मारी? लाठी मारी। तो क्या कह रहा है? जब क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनाई जाती है, संज्ञा विशेषण, तो विशेषण क्या? लाठी। विशेषण क्या है? लाठी। विशेषण क्या है? लाठी। ठीक है। उसने सांप को लाठी से मारा। मारना क्या है? क्रिया। मारना क्या है? क्रिया। और किसको मार रहा है? सांप को। सांप क्या है? कर्म हो जाएगा। जी क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? जी क्रिया हो जाएगी। क्रिया यहाँ तक। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है। इतना से समझ में आ गया होगा आपको। जिससे लाठी से मारा जाता है वो क्या कहलाता? विशेषण कहलाता है। क्लियर है? चलो तीसरा पढ़ाते हैं। दोगे तीसरा।
तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको ट्रिक चाहिएगा इसकी, नाम बोधक क्रिया की। चलो टिक करा देते हैं आपको ट्रिक, चलो तुम भी याद करोगे। कैसे में ट्रिक दे देते हैं आपको। चलो ट्रिक ले लीजिएगा। ट्रिक में है आपका, ध्यान रखिएगा। ट्रिक में क्या है, जैसे ही आपको संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है या सर्वनाम है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी हो सकता है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, ये ध्यान रखिएगा, या विशेषण। संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, ध्यान रखिएगा। इन सब के बाद, इन सब के बाद, इन सब के बाद क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इन सब के बाद, क्या आएगा। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। इन सब के बाद में क्या आएगा, करना या होना आएगा, करना या होना आएगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलो एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। देखो एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एक कराए देना, समझ में आ जाएगा आपको। तो लिखिएगा बात करना, बात करना या बात होना, बात करना या बात होना, तो क्या कहलाते हैं, नाम बोधक कहलाते हैं। क्लियर है, और लिखना है। चलो और कर दें, गरम करना या गरम होना, ये क्या कहलाते हैं, गरम करना या होना। ऐसे वर्ड दिखाई देंगे, करना या होना, जी ध्यान रखिए। कैसे, करना आएगा या फिर होना आएगा, ये कहलाते हैं नाम बोधक क्रियाएं, नाम बोधक क्रियाएं। आगे लिखिएगा, नाम बोधक क्या लिखिए, तो करा था नाम धातु क्रिया कराए थे। क्या पूछेंगे आपको, दो भी तीसरी कराए थे, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया के बारे में बताते हैं आपको। वही ट्रिक कराए थे आपको, ट्रिक नाम धातु क्रिया की। क्या करना क्या है, नाम धातु क्रिया में क्या है, जैसे कि संज्ञा है, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण होगा। इन सब के बाद, इन सब के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, इन सब के बाद मिलेगा आना। क्या मिलेगा, आना। क्लियर है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में बात प्लस आना, बात प्लस आना का मतलब क्या होता है, बतियाना। क्या हो जाएगा, बतियाना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, आना दिखाई दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, लिखिएगा, गरम प्लस आना। तो गरम प्लस आना कैसे लिखेगा, गरमाना, गरमाना। गरमाना तो इसमें क्या लिखेगा, आना। हो गया यहाँ तक क्लियर है। तो आना ये एग्जाम्पल करा चुके हैं आपके। अब चौथा देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में देखिएगा, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में क्या लिखना है, जब कर्ता कोई क्रिया, जब कर्ता कोई क्रिया स्वयं ना करके, स्वयं ना करके किसी और से, किसी और से करवाता है, किसी और से क्या है, करवाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए एग्जाम्पल, यानी जब कर्ता
कोई क्रिया स्वयं ना करके किसी और से करवाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्वयं नहीं करेगा, किसी और से कार्य करवाएगा, कोई क्रिया करेगा तो दूसरे से कराएगा। देखिएगा एग्जाम्पल लिखिए, एक चीज़ नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। तो नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा कौन डालिए, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या होता है बताइए फटाफट से, प्रेरित करता होता है, प्रेरित करता। क्लियर है। दूसरा, कार्य करने वाला प्रेरित करता होता है, कार्य करवाने वाला, कार्य करवाने वाला कौन होता है, प्रेरक होता है। कौन होता है, प्रेरक होता है। क्लियर है, होता प्रेरक होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा समझ में आ जाएगा एक ही से। अब तो मान है मुझसे, मान है मुझसे पत्र लिखवाया, लिखवाया, माने मुझसे क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया। तो अब इसी से अब देखिएगा, मान है मुझसे, मुझसे क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया। तो किसने लिखवाया था, मान है। किसने लिखवाया था, मान है। तो रखिएगा मान है यानी कि कार्य करने वाला प्रेरित करता होता है, ध्यान रखिएगा। तो कार्य करने वाला प्रेरित करता, कार्य किसने किया, मुझसे। तो मुझसे कौन है, प्रेरित करता, प्रेरित करता। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि कौन ने करवाया काम, किसने करा था, माँ ने। तो माँ क्या होती है, प्रेरक। माँ क्या हो जाती है, प्रेरक। समझ में आ गया यहाँ तक, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। दूसरा लिखना था, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मालिक नौकर से, मालिक नौकर से कार्य करवाता है, से कार्य करवाता है। अब जो चीज़ समझ में आ गई, अब देखिएगा मालिक किससे कराता है, नौकर से। तो कार्य करने वाला का कहलाता है, कार्य करने वाला प्रेरक हो जाएगा, जी प्रेरक हो जाएगा। मालिक नौकर से कार्य करने वाला, करवाने वाला नहीं, करने वाला। तो ये क्या आ जाएगा, उल्टा लिख दिया आपने। तो देखिएगा इधर प्रेरित हो जाए, क्या होगा, प्रेरित। ठीक है, अब कौन करवा रहा है, कार्य करवाने वाला कौन होता है, प्रेरक, मालिक प्रेरक हो गया। क्लियर है यहाँ तक, और करवाना क्रिया क्रियाजेट। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। 4 हो गए, प्रेरणात्मक क्रिया हो चुकी। और देखिएगा आगे, यहाँ से कितने हो गए, और भी है आपका। तो और देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोगों को। और देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, वो देख लेते हैं। कितनी हो चुकी हैं आपकी क्रियाएं, 4 हो गई, 5वीं कराते हैं। 5वीं देखिएगा जल्दी। 5वीं क्रिया आपकी अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक
क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो देखिए अनुकरणात्मक क्रिया में क्या देखिएगा, जब कोई क्रिया अनुभव की जाती है, कैसे क्या की जाती है, अनुभव की जाती है, अनुभव की जाती है। जब कोई क्रिया क्या की जाती है, अनुभव की जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा फटाफट से, जब कोई क्रिया अनुभव की जाती है, क्या की जाती है, अनुभव की जाती है। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल देखिएगा, घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाता, घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बालक खिला रहा है, बालक खिला रहा है, बालक क्या कर रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है। ठीक है, एक और लिखना है, चलो एक और लिख देते हैं, पक्षी पंख फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी क्या चीज़ है, हिनहिनाना, हिनहिनाता, हिनहिनाना या हिनहिनाता जैसा क्या अनुकरणात्मक क्रिया है, खिला अनुकरणात्मक क्रिया है, फड़फड़ा अनुकरणात्मक क्रिया है। पॉइंट डालिएगा, नेक्स्ट छठवां पॉइंट डालिएगा। तो छठा पॉइंट लिखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं, पूर्वकालिक क्रिया में देखिएगा, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन किताब पढ़कर सो गया, किताब पढ़कर क्या करेगा, सो गया। यानी कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है। तो देखिएगा, मोहन किताब पढ़कर सो गया, क्या करके, पढ़कर सो गया। तो क्या कहलाएगा ये वाला सेंटेंस बताओ, यहाँ कर लग रहा है ना, कर प्रत्यय लग रहा है, क्या लग रहा है, कर प्रत्यय लग रहा है। तो ये क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है, पूर्व, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पहले क्या किया उसने, पहले मोहन ने किताब पढ़ी, फिर क्या है, सो गया। तो क्रिया तो सोना भी क्रिया होती है और पढ़ना भी क्रिया। तो पहले सबसे पहले क्या गया, पढ़ा था, पढ़ने के बाद सोया था, पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्लियर है यहाँ तक? और एग्जाम्पल देना काफ़ी है, चलो एक बार देते हैं। लिखिएगा, बालक विद्यालय जाकर सो गया, रोने लगा, आपका चेंज कर लेते, जाकर सो
ठीक है। तो देखिएगा, बालक विद्यालय जाकर रोने लगा, नहीं लगा। तो देखिएगा इसमें बोला जाकर, जाकर विद्यालय जाकर, पहले पूर्वकालिक क्रिया की थी विद्यालय जाकर, पहले कहाँ गया था, विद्यालय गया, विद्यालय जाकर रोने लगा। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो पूर्वकालिक क्रिया का पहले कौन सी क्रिया है, विद्यालय जाकर, जी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्व क्रिया, कालिक क्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट डालते हैं आपका जो है सातवां, सातवां डाल लिए तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। तो तत्कालिक क्रिया में देखिएगा, तत्कालिक क्रिया में लिखिएगा जब कर्ता, जब कर्ता एक क्रिया के होते ही, एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, ठीक है। तो पहली क्रिया तत्कालिक कहलाती है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिएगा, आप समझ रहे हैं कि तत्कालिक क्रिया जब करता है एक क्रिया के होते ही दूसरी, एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया तत्कालिक क्रिया कहलाती है। तो इसी से, ठीक है। देखिए, मोहन किताब पढ़ते ही सो गया, क्लियर। यहाँ तक पढ़ते ही, तो आप देखिएगा मोहन किताब पढ़ते ही सो गया, पढ़ते ही सो गया, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, पढ़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ता ही। समझ में आ रहा है यहाँ तक, पढ़ते ही सो गया, एक क्रिया तो ये थी। पहली क्रिया कौन सी मानी, पूर्वकालिक, तत्कालिक, पहली क्रिया भी माना जाता तत्कालिक क्रिया। क्लियर है, तत्कालिक। क्लियर है तक। तो पूर्वकालिक क्रिया जो समझ में आ गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट, और कौन सी रहेगी इम्पोर्टेंट, आठवां डालिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। क्रिया काफ़ी है मगर फिर भी कराई जा रही है आपको, ठीक है ना। तो संयुक्त क्रिया में लिखिएगा यदि दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलकर किसी क्रिया का निर्माण करती हैं, तो नाम से ही याद आ रहा होगा संयुक्त क्रिया, यानी संयुक्त क्रिया का मतलब कहीं दो क्रिया यूज होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो देखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा खेलना और कूदना, ठीक है ना। खेलना कूदना हो गया, खेलना और कूदना। दूसरा लिखिएगा खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, तो क्रिया हो रही है, पढ़ना भी और लिखना भी। नहाना
धोना, रोना, धोना। क्लियर है यहाँ तक? नाचना, गाना, तो क्या है और भी होंगी, ठीक है, डेड डैश। 8 हो गई आपकी 9वीं। ये दोनों क्रिया, खेलना भी क्रिया, कूदना भी क्रिया। तो खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, रोना, धोना, ये सब का है संयुक्त क्रिया है। अब देखिएगा और कौन कौन सी क्रिया रहेगी वो भी करा देते हैं आपके लिए। देखिए क्रियार्थक, क्रियार्थक कितनी क्रिया करा दी मैंने। शॉर्ट में कहाँ से हो जाती बताइएगा, अब बता दी कहाँ से शॉर्ट में हो जाती। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, ठीक है, शॉर्ट में नहीं होता। अब देखिएगा क्रियार्थक संज्ञा क्रिया में लिख लीजिएगा, यदि कोई क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म बनकर, कर्ता या कर्म बनकर प्रयुक्त होती है तो ऐसी स्थिति में वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। क्लियर है? था एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, एक सूत्र लगा देता हूँ, जगह क्या लगा देता हूँ, सूत्र लगा देता हूँ आपका। एक सूत्रों लिख लीजिएगा नोट करके। क्रिया के बाद ना आएगा, क्रिया के बाद क्या आएगा, ना आएगा। क्रिया के बाद क्या आएगा, ना आएगा। क्लियर है? था क्रिया के बाद क्या आएगा, ना आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिएगा, राम बगीचे में, कहाँ पर, बगीचे में, मिस्टेक हो गया, ऐसे साफ कर रहे हैं, ठीक है। बगीचे में टहल रहा है, हाँ है, ठीक है, तो टहल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो और लिख लिए एग्जाम्पल, देश के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिया का ना वर्ड दिखाई दे रहा होगा, देख लिए थोड़ा। देश के लिए मरना कहीं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और लिख लिएगा, हंसना सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा सब चीज़ें। टहलना में आपको ना दिखाई दे रहा पीछे, ठीक है। मरना में आपको ना दिखाई दे रहा पीछे। हंसना क्रिया के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा पीछे, ठीक है ना। अब जो बोलेंगे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, राम बगीचे में टहल रहा है, ठीक है ना। इधर का आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या समझ में आएगा आप लोगों को। और अनुकरणात्मक क्रिया की अगर ट्रिक लिखनी है आपको तो एक ट्रिक लिख सकते हैं।
तो अनुकरणात्मक क्रिया की एक ट्रिक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कहीं स्पेस हो तो आप लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखोगे, कहीं है, नहीं है, ठीक है कोई नहीं, इतने से सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपका जो क्रिया का चैप्टर फिनिश होता है, क्लियर। अब आपको पूरी वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, क्लियर है। और जितनी वीडियो पढ़ा दी गई हैं उन सभी वीडियो को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं हिंदी के, क्लियर है। और जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बस पसंद आई हुई तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। अब मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। क्या लेकर आएँ बताइए, विशेषण लेकर आते हैं। क्या लेकर आएंगे, विशेषण लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। 100% आपको सिलेबस थोड़ा, यानी कि आपका जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो गया होगा, मगर बोरियत फील ना होगी, टेंशन मत लीजिए। मगर एक बार पढ़ लोगे तो कंटेंट इतना है कि इतना सूटेबल है, अच्छा प्रोवाइड कराया है कि हर एग्जाम्स में अवेलेबल है आपके लिए। शॉर्ट में नहीं कराया है, शॉर्ट वाले कंटेंट कराने से बहुत सी चीज़ें छिप जाती हैं, पूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है। जब के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, ओके, बेस्ट ऑफ लक।